अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसिक लेसन 5। लेसन 4 में हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में हमने बात करी थी, इसके हाइलाइट्स रूल, टॉप बॉटम, डेटा बार्स वगैरह रूल्स, इन सब के बारे में हमने डिस्कस करा था। तो अब तक के हमने लेसन 4 की कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें होम्स में फ़ॉन्ट अलाइनमेंट, नंबर्स और स्टाइल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बातचीत कर ली है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस करी है तो काइंडली आप लोग को लेसन्स पहले देख लें, फिर लेसन 5 की तरफ आएँ। अब आप लेसन 5 में देख रहे हैं कि हमने फॉर्मेट एज अ टेबल आ रहा है, जिस पे हमने लास्ट टाइम कहा था कि ये टेबल तो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये टेबल क्या है? तो ये टेबल वो है कि अगर आप लोगों के पास कोई ह्यूज डेटा होता है बहुत ज़्यादा, तो वो ये टेबल है कि इस टेबल में आपको कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक फार्मूले होते हैं वो इस टेबल के अंदर ऑलरेडी पुट हुए हुए होते हैं। तो इस टेबल का थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है, तो थोड़ी सी ये वीडियो आप लोगों को ज़्यादा कंसीडर करना पड़ेगा, अपने जहन में समझे बिठाना पड़ेगा कि ये है क्या चीज़। तो इसके लिए पहले मेरे पास कुछ डेटा है, तो उस डेटे को मैं थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ, क्योंकि टेबल के लिए हमारे को चाहिए होता है कि रो, कॉलम्स और एक हेडर। हेडर किसे कहते हैं कि जो आपकी नीचे वाले डेटे को डिस्क्राइब कर रहा हो। अब जैसे ये मेरा नाम हो, समझे, जो सीरियल लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, क्वांटिटी लिखा हुआ है, रेट, अमाउंट, ये अगर नहीं हो तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि ये क्या है। ये अमाउंट है तो आप इसको कभी भी रेट भी समझ सकते हैं, ये रेट्स को आप क्वांटिटी भी समझ लेंगे, तो इनको कोई भी कुछ भी समझ सकता है। तो इसलिए ये हेडर है। तो इसके लिए सिर्फ टेबल के लिए हमें हेडर चाहिए होता है, और हमारे को सिर्फ हमारा डेटा चाहिए होता है और कुछ भी नहीं। बाकी जैसे ये आपने लिखा हुआ है एम एस एक्सेल मास्टर, तो ये आपका एक अलग चीज़ है। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज अ टेबल में आएंगे, और यहाँ पर जो आपको फॉर्मेटिंग अच्छी लगती है आप वो ले लें। जैसे लाइक मैंने इस पर क्लिक करा, अब ये देखें मेरे पास जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करूँगा तो एक इस तरीके का टैब ओपन हो जाएगा। एक बार दोबारा आप लोगों को करके दिखा देते हैं। सब में पहले आप लोगों ने सबको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिर्फ इस हिस्से को मैंने सिलेक्ट करा है। देखें नीचे ना मैंने टोटल को भी नहीं सिलेक्ट करा, और ऊपर का जो एम एस एक्सेल मास्टर की जो हेडिंग थी इसको भी मैंने सिलेक्ट नहीं करी। इनको सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज अ टेबल, फिर उसके बाद जो टेबल आपको अच्छा लग रहा है आप उस वो कलर को ले लें। तो मैं इस टेबल पे क्लिक कर लेता हूँ। फिर एक ये टेबल मेरे पास छोटा सा टैब ओपन हो जाएगा फॉर्मेट एज अ टेबल का। वेयर इज़ द डेटा फॉर यूर टेबल, मतलब कहाँ है आपका डेटा जो आप टेबल जिसके लिए चाह रहे हैं। तो मैंने उसको पहले ही हाईलाइट करा हुआ था, तो ये देखें ऑलरेडी इस पर आप देख सकते हैं कि हाईलाइट्स आ रहा है। ये जो मार्किंग चल रही है ये आ रही है। अगर ये नहीं करा हुआ होता मैंने हाईलाइट्स, तो मैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो बटन शो हो रहा है इस बटन पे क्लिक करता, ठीक है। और दोबारा अपने डेटे को जैसे मैं यहाँ मैंने क्लिक करा तो आप ये देखें ये बोल रहा है A10। A10 मतलब 10 मेरी रो हो गई, ए मेरा कॉलम हो गया। तो सिर्फ इधर टेबल लगा दें, तो एक सेल के लिए तो टेबल नहीं लग सकता ना। तो हमने अपना डेटा सिलेक्ट करना है। ये डेटा जैसे ही मैंने सिलेक्ट करा और इंटर प्रेस करा तो ये मेरे पास दोबारा उसी शेप में ओपन हो गया। अब यहाँ देखें, यहाँ बोल रहे हैं माई टेबल हैज़ अ हेडर, मेरे टेबल में हेडर है या नहीं। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास हेडर है ही नहीं, आप हेडर प्रोवाइड कर दें। मैंने टेबल वालों को ही कहा कि मेरे पास हेडर नहीं है, आप हेडर टेबल प्रोवाइड कर दें। तो आप ये देखें कि ये किस तरीके की शेप मेरे पास ओपन होगी। ओके, अगर मैं करता हूँ तो ये देखें इन्होंने हेडर खुद प्रोवाइड कर दिया, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ठीक है। तो मेरे को इस तरीके का नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये कुछ शॉर्टकट्स की थी जो मैंने आप लोगों को बताई नहीं है, मगर ये है कि आप हम उसको डिस्कस करेंगे। हम इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि लेसन 6 या 7 में मैं ये कुछ शॉर्टकट कीज़ जो हैं बेसिक जो हैं वो आप लोगों से डिस्कस करूँ, ताकि आप लोगों को ये यहाँ तक के पहुँचने में भी जो काम हम लोगों ने करा है उसके लिए आसानियाँ हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक बटन शो हो रहा है मेरे पास अंडू, जिस पे लिखा हुआ आ रहा है अंडू अप्लाई टेबल स्टाइल। जो मैंने अभी टेबल में स्टाइल अप्लाई करा है उसको अंडू कर दे, मतलब पीछे चले आया वापसी।
तो वन स्टेप पे मैं क्लिक करूँगा एक बार, तो जो मैंने अभी टेबल लगाया था वो वापसी हट गया। यहीं से देख रहे हैं आप, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रीडू टेबल। रीडू मतलब कोई भी वर्क होगा ना, ये टेबल से रिलेटेड नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, कोई भी हो एक्स वाई जेड। अगर आपने कोई फार्मूला लगा दिया, आपने कोई टेक्स्ट लिख दिया, या आपसे कोई टेक्स्ट गलती से डिलीट हो गया है, तो आप उसको यहाँ से अंडू और रीडू कर सकते हैं। अंडू मतलब पीछे जाना, रीडू मतलब वापसी आगे आना। अब मैं वापसी अगर आगे आता हूँ तो देखें वो टेबल मेरा लगा हुआ वापसी आ गया। मैं इसको वापसी पीछे चले जाता हूँ, ठीक है। अब मैंने दोबारा इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने से ये है कि आपको बाद में दोबारा सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से कोई भी एक टेबल सिलेक्ट करा, जैसे मैं वो अच्छा सा कलर ले लेता हूँ डार्क, ताकि ऑरेंज ले लेते हैं। अभी ऑरेंज कलर लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ आके मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखें मेरा टेबल अप्लाई हो गया है। अब इस टेबल को आप देख सकते हैं कि ये टेबल एज इट इज़ है तो वैसा ही जैसा पहले था। इसमें क्या नए फीचर्स हैं सिवाय सिर्फ इन ड्रॉप डाउन्स के अलावा। तो ये आप देख सकते हैं, ये ड्रॉप तो जो आ रहा है यहाँ पर, ये बता रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर ये सब 10 रोज़ हैं मेरी, जो यहाँ मेरी लिखी हुई हैं ऑलरेडी नंबर्स। यहाँ नेम्स में आके देख लें तो ये फ़िल्टर कहलाता है। अभी फ़िल्टर पे क्या है, अब यहाँ मैं सिलेक्ट ऑल पे, अगर जैसे एग्जांपल आप ये देखें ये नेम है, यहाँ नेम पे मैं आया, मैंने कहा कि मेरे को सिर्फ ए का और एफ़ का डेटा दिखाओ, बाकी सब डेटा जितना भी है उन सबको गायब कर दो, टेम्परेरी हाइड कर दो मतलब, ठीक है। और ओके के बटन पे मैंने क्लिक करा तो ये देखें अभी मेरा छोटा टेबल हो गया। बाकी जो डेटा है मेरा वो हाइड कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्सेल की जो रोज की जो नंबरिंग चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद 10 से लेके इसने 13 तक के जितनी रोज थी मेरी उसको कर दिया है हाइड। और फिर उसके बाद 14 के बाद आप देख सकते हैं 15 से लेके 18 तक की जो रोज थी उनको भी कर दिया इसने हाइड। सिर्फ बस 2 रोज़ मेरे को दिखा दी हैं। तो इसके लिए मैं दोबारा इसको वो करूँगा, फिर दोबारा अगर मेरे को पूरा ही डेटा चाहिए तो मैं सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। आप लोग ये देख सकते हैं कि ये कंप्लीट डेटा आ गया मेरा सारा। उसके बाद शॉर्ट करना है A to Z ABCD से रिलेटेड, अगर आपने कोई डेटा शॉर्ट कर मतलब सॉर्ट आउट करना है, जैसे लाइक अभी ये देखें ABCDEFGHI ऑलरेडी A to Z सॉर्ट है ये। अगर मैं इसको अपोजिट करना चाहता हूँ कि Z से लेके A तक के अगर मैं इसको सॉर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये देखें आप, ये इसने अपोजिट कर दिया है। A मेरा नीचे आ गया है, BCDEFG इस तरीके से हो गया। तो मेरी सीरियल भी देखें, मेरी ये सीरियल भी आउट हो गई है। सीरियल भी मेरी मतलब इस पूरी रोज़ को सबको उसने चेंज करा है, सिर्फ सेल को चेंज नहीं करा है इसने। इसने पूरी रोज़ जो थी टेबल की उन सबको उसने अपोजिट कर दिया है। तो ये ज़्यादातर उनके लिए यूज़ होता है कि जैसे आप लोगों को डेटा, आप लोगों के नेम्स लिखे हुए हैं, अब सबके नेम अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से अगर आपने करने हैं कि अपना अली है तो अली ए पर आ रहा है, और अगर कोई अपना बुशरा नाम है तो बुशरा बी में आ गया। इसी तरीके से सी से कोई भी नाम हुआ, ई से कोई भी नेम हुआ, तो वो अल्फ़ाबेटिकल सबके नेम हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा A to Z कर देता हूँ। A to Z करने के बाद इसी तरीके की यही फॉर्मेटिंग है। फिर यहाँ कुछ अलग हैं, जैसे अब नंबर्स पे आप आए तो नंबर्स पे आप भी देखें, यहाँ A to Z नहीं बोल रहा है, यहाँ ये कह रहा है कि सॉर्ट करो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटे नंबर से बड़े नंबर तक अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं मेरा नंबर ऊपर 65 आ रहा है, जबकि 65 मेरा बड़ा नंबर है, फिर मेरा 41 है, फिर आप नीचे देख सकते हैं 50 है। तो इस तरीके से सब मिक्सअप हुआ हुआ ये। अगर मैं यहाँ आता हूँ और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लेता हूँ तो आप ये देखें 15 आ गया, 35, 40, 41, 50, अभी सीक्वेंस में हो गए। मतलब जो बड़ा नंबर था वो नीचे है, छोटा नंबर जो है छोटे नंबर से शुरू हुआ हुआ है सब ना। तो इस तरीके से आप यहाँ देखें, ये मैं इसी तरीके से रहने देता हूँ, कोई इशू नहीं है। या अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं दोबारा वैसे ही करूँ, या तो आप रीडू भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल इज दैट आप यहाँ पर आएँ सीरियल पर और आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दें, क्योंकि सीरियल तो आपकी ज़ाहिर है 1 2 3 4 5 ही है ना, ठीक है। और फिर यहाँ आप आके देख लें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं। कलर्स के हिसाब से भी आप उसको वो सॉर्ट कर सकते हैं। फिर ये एडवांस में आपका आ गया किसी के इक्वल अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो ये एक अलग टॉपिक है हमारा, हम इस पर डिस्कस नहीं करते अभी।
अभी हम बेसिक लेते हुए चल रहे हैं, तो बेसिक चीज़ों को ही देखें। अब आप यहाँ देखेंगे कि टेबल, अभी मैं यहाँ में बाहर शीट पे मैंने क्लिक करा हुआ है, तो वही सब टैब मेरे पास शो हो रहे हैं जो ऑलरेडी मेरे पास होते थे। ठीक है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट है, और होम के अंदर जो जो है और वो सब यहाँ शो हो रहा है। इसके अलावा आप यहाँ देखें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ आप देखें जैसे ही मैं टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऊपर एक यहाँ पर देखिएगा एक अलग से टैब ओपन हो जाएगा। वो टैब पे किस चीज़ का हुआ? वो टैब हुआ टेबल टूल्स का। तो टेबल टूल्स में आप जब जाके देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि बहुत सारी कमांड्स हैं, बहुत सारे टैब्स हैं कि आप उसमें इस तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ों को हम देख लेते हैं कि क्या है। ये टेबल है। अब ये टेबल को आप नाम भी दे सकते हैं कोई। अभी एग्जांपल जैसे ये टेबल है हमारा, अब ये टेबल को हमने नाम दिया हुआ ऑलरेडी कि टेबल 5। टेबल 5 आया है यहाँ ऑटोमेटिक ना, तो यहाँ हम उसको चेंज कर देते हैं। हम लिख लेते हैं हमारा लेसन 5 है, तो हम LESSON लेसन 5 कर देते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि द नेम यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड। रीज़न क्या है? रीज़न भी ये दे रहे हैं डज नॉट बिगिन विद द लेटर ऑफ दस। ओके, ये कह रहे हैं कि आप स्पेस नहीं दे सकते हो बीच में, आपको लिखना है आप एक साथ लिखें। ठीक है, पर यहाँ आप बीच में स्पेस डालेंगे तो ये कह रहे हैं हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने लेसन 5 नेम दे दिया है। अब मैं इधर हूँ, अब मैं यहाँ अगर आता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ आऊँगा, अब ये देखें यहाँ मैंने जैसे ही क्लिक करा टेबल पे और टेबल टूल्स में आया तो यहाँ लेसन 5 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ये फिर प्राइवेट टेबल आ गया। प्राइवेट टेबल एक अलग चीज़ है। रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव डुप्लीकेट्स भी एक अलग चीज़ है, जिसे कि आप किस चीज़ में से रिमूव करना चाहते हैं जो डुप्लीकेट है। तो यहाँ आप सीरियल है, सीरियल में से यहाँ आप हटाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अलग टॉपिक हो गया, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। ये कन्वर्ट कर सकते हैं रेंज में। तो बेसिक में आपको सिर्फ बस इतना ही समझ लें कि आप किस तरीके से टेबल्स में वो कर सकते हैं। हेडर रो जो है आपकी वो ये है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। टेबल लगे हुए आपने यहाँ से रिमूव कर दिया। फिर आप टोटल ऑफ रो आपने को देखें, यहाँ 1 क्लिक पे आपके पास रो शो हो रही है। ठीक है, लास्ट टाइम आप लोगों ने क्या करा था कि आप लोगों को लिखना पड़ा ये वंस मोर फार्मूला यू आर रेफरेंसिंग। ठीक है, हेडर हट गया हमारा। अब हम क्लिक पे एक हेडर आ भी गया। टोटल ऑफ रो भी हमारी देखें ऑटोमेटिक शो हो रही है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इस रो को राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी टोटल आ गई। फिर हम टेबल पर आ जाते हैं। बैंड मतलब आपको एक उसने फॉर्मेटिंग तो दी भी है कि आप कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ से बना लें, किसी भी तरीके से कलर कर लें, जो भी आप करना चाहें। ठीक है, उसके अलावा ये यहाँ पे भी कह रहे हैं कि बैंड करना है रो को। देखें ये अभी बैंड हुई थी, अलग अलग कलर हुआ हुआ था। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये बैंड पे आप देख रहे हैं कि मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ ये बैंड हुआ हुआ था, ये हट गया। फिर इसी तरीके से आप यहाँ देख लेंगे कॉलम्स पर है, कॉलम्स पे इसने जो फर्स्ट कॉलम था उसको बैंड कर दिया है। ठीक है, और इसी तरीके से लास्ट कॉलम को यहाँ बैंड कर देंगे। तो जिस तरीके की खूबसूरती आप चाह रहे हो बनाना अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। आप कुछ नहीं चाह रहे, आप बोल रहे हैं कि नहीं सिर्फ मैं चाह रहा हूँ कि जैसे मेरी रोज़ बैंड करी हुई थी पहले, तो मेरे कॉलम्स को बैंड कर दो। तो ये एक अलग अलग है। फ़िल्टर बटन आप ये वाले हटाना चाह रहे हैं, जिससे हम ये कर रहे थे अपना फ़िल्टर करा हुआ था हमने, सीरियल वाइज कर रहे थे, कैपिटलाइज कर रहे थे, नंबरिंग के हिसाब से कर रहे थे, तो वो आप सब यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता चला कि आज हमने टेबल में क्या किस तरीके से आप लोग टेबल लगा सकते हैं। कोई भी आपका डेटा हो उसको आप सिलेक्ट करके सिंपल आपने फॉर्मेट एज अ टेबल में आना है और इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से किसी भी टेबल पे क्लिक करके टेबल लगा सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। लेसन 5 में हमने टेबल डिस्कस करा है। अगर आप लोगों को इस टेबल से रिलेटेड कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पेज के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के भी एंड में डिस्क्रिप्शन में हमारे पेज जो दूसरे पेजेस हैं उनका लिंक यहाँ शो हो रहा है, वहाँ इनबॉक्स कर सकते हैं अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हमारे
वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले नए लेसन्स के बारे में आप लोगों को उसकी अपडेट ऑटोमेटिक मिलती हो रही है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।